हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में ऑब्वियसली पॉजिटिव ही सोच रहे होंगे कि जो कुछ आपकी लाइफ में नेगेटिव हुआ उससे पीछा छूटे। और पॉजिटिव सोचने से ये भी फ़ायदा है कि डेफिनेटली आप पॉजिटिव चीज़ों को ही अट्रैक्ट कर रहे होंगे, राइट। सो मैं यहाँ पर पॉजिटिव रहने के लिए इसलिए भी बोलती हूँ कि जब आप पॉजिटिव रहते हैं ना, उससे होता क्या है कि ऑटोमेटिकली हमारा जो ब्रेन है उसी प्रकार से चैनलाइज करना शुरू कर देता है। एंड क्या होता है, हमारी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ों को हम अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है। सो गाइस, मैं यहाँ पर रीडिंग करना शुरू करूँगी और हम देखेंगे कि आपके पार्टनर बेसिकली इस कनेक्शन को लेकर के क्या सोच रहे हैं, उनकी डीपेस्ट फीलिंग क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं गाइस, आप लोगों की रिक्वेस्ट पर ही मैं अब बड़ा एक तरह से आप कह सकते हैं लॉन्ग कंटेंट लेकर के आने वाली हूँ बहुत जल्द। जो कि आप लोगों को पता है मेरे घर में रिनोवेशंस चल रहा है और ऑब्वियसली आफ्टर 25 और 26 ऑफ जनवरी मैं लॉन्ग कंटेंट्स लेकर के आऊँगी आप सभी के लिए। बिफोर लॉन्चिंग दीज लॉन्ग कंटेंट, आई वॉन्ट टू से वन थिंग। मैं आप ही लोगों के लिए इतना लॉन्ग कंटेंट अभी भी मैं 20 मिनट या 30 मिनट से कम का वीडियो नहीं डालती हूँ, आपने देखा ही होगा। ऑब्वियसली वो आप लोगों के लिए ही हम लोग लेकर के आते हैं यहाँ पे रीडिंग। साथ ही में बहुत मेहनत लगती है जब हम लोग रीडिंग करते हैं, क्योंकि मुझे मेरी एनर्जी को एक्सचेंज करना पड़ता है, आप लोगों को पता ही है, राइट। बट क्या मैं देख रही हूँ कि आप लोगों की रिक्वेस्ट थी कि दी आप प्लीज़ ना दिन में 2 वीडियोस डाल दिया करो। और मैं आप ही लोगों के लिए दिन में कम से कम 2 वीडियोस डालती भी हूँ, देखा होगा आपने। बस फ़र्क ये है कि जो मेरे 2 चैनल है, एक है चैनल टैरो वर्ल्ड 555 जिस पर आई थिंक अभी आप देख ही रहे हैं, एक दूसरा चैनल है टैरो वर्ल्ड 111 के नाम से। ये दूसरा चैनल मैंने क्यों बनाया था, ये दूसरा चैनल मैंने आप ही लोगों के लिए बनाया था, आपको पता होना चाहिए। क्योंकि आप ही लोग चाहते थे कि दी हमें सुबह शाम आपकी रीडिंग मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा हम लोगों के लिए। आपकी आवाज़ में वो सुकून मिलता है। हज़ारों लोगों के तमाम देश विदेश से मेरे पास मैसेज आए कि दी आपकी आवाज़ सुन के हमें बहुत सुकून मिलता है। तो मुझे लगा चलिए ठीक है, क्यों ना मेरी यूट्यूब फैमिली के लिए मैं ये भी एफर्ट्स कर लेती हूँ। बट मैं कुछ दिनों से क्या देख रही हूँ, शायद जो नए लोग आ रहे हैं उनको पता ही नहीं है कि हमारा दूसरा चैनल भी एग्जिस्ट करता है। तो जो दूसरा चैनल है गाइस, उसका नाम है टैरो वर्ल्ड 111। तो आप लोग को मैं बता दूं कि मैं चाहती तो टैरो वर्ल्ड 555 पर, मतलब कि जहाँ भी आप हैं इस चैनल पर सुबह और दोपहर को डाल सकती थी वीडियो। बट मैंने अलग से एक चैनल क्रिएट करा सो डैट कि मॉर्निंग में आपको यहाँ वीडियो मिलती है और दोपहर को आपको वहाँ पर वीडियो मिलती है। तो जो भी लोग इच्छुक है, मतलब कि सेम डे पे अगर आपको 2 वीडियो चाहिए, आपको 2 वीडियो देखनी है, सुननी है, क्या है करंट एनर्जी आपके पार्टनर की और दोपहर के बाद वो क्या सोच रहे हैं, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाइए और लिंक ऑलरेडी गिवन है, वहाँ जा कर के आप लिंक को फॉलो कर लें, चैनल को फॉलो कर लें, लिंक को क्लिक करें, चैनल को फॉलो करें। उससे क्या होगा, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी जैसे कि आपके पास इस चैनल की आती है। तो जितने भी लोग यहाँ पर रीडिंग देखने के लिए आए हैं पहली बात वो स्किप ना करें, क्योंकि मैं आप कार्ड्स को शफल करने जा रही हूँ और देखने जा रही हूँ आपके पार्टनर के ट्रू इंटेंशंस क्या है आपको लेके, इस रिश्ते को लेके। ठीक है। साथ ही में आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि गाइस जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जाकर के दूसरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसके बाद आपको कुछ ही घंटे के बाद आपको मतलब कि 3-4 आवर्स का ही मैं डिफरेंस रखती हूँ। और प्रीमियर पे हम लोग रात को ही लगा देते हैं सो डैट कि आपको अगली मॉर्निंग में दिक्कत ना आए और मॉर्निंग में आपको मिल जाए, ठीक है ना, वीडियो मिल जाए। तो मेरी टीम ऑलरेडी इस पे वर्क करती है, प्रॉपर टीम है जो कि वीडियो एडिटिंग करती है, वीडियो को डाल देती है, मेरे प्री शूट्स हो जाते हैं, आपको तभी मिलते हैं। तो गाइज़ मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि दोनों चैनल्स को खूब प्यार दें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को फॉलो नहीं किया, गो एंड फॉलो द चैनल राइट नाउ, टैरो वर्ल्ड 111 एंड टैरो वर्ल्ड 555 बोथ द चैनल। चलिए देखते हैं उनके ट्रू इंटेंशंस क्या है आपको लेकर के, इस रिश्ते को लेकर के। सो आपसे सभी से रिक्वेस्ट है, मैं यहाँ पर 12 राशियों के लिए रीडिंग करने जा रही हूँ। आप तब तक जल्दी से अपने पार्टनर का मन ही मन में नाम ले लीजिए, ओके। और लेट्स सी, देखते हैं क्या है उनकी ट्रू इंटेंशंस आपको लेकर के, ओके फाइन। बॉटम ऑफ डेक है 5 ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर, द एम्प्रेस, द चैरियट, द लवर्स।
Page of Cups, the Hermit, Justice, okay, Two of Swords, Ace of Sword, the Moon। एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि कभी भी स्किप मत करा करो जब मैं कार्ड्स को लगाती हूँ। फोकस यही रखा करो, क्योंकि यही एक टाइम होता है जब आप एनर्जी को पिक करेंगे। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स। आई थिंक गाइस मेरी खांसी काफ़ी ठीक हो गई है। आप ही लोगों के प्यार और इतने सारे टिप्स जो आप लोगों ने देसी दिए थे, मैंने सारे फॉलो किए, पहले से बेटर हो गया गला। थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव। चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। देखिए, जिस पर्सन के लिए आप रीडिंग देखने आए हैं सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगी कि इस पर्सन का जो अल्फ़ाबेट है, अल्फ़ाबेट एस हो सकता है, इनके नाम का अल्फ़ाबेट ई से हो सकता है, पी से हो सकता है, एल से हो सकता है, ए से हो सकता है, आर से हो सकता है। ठीक है, इनका नंबर जो है बर्थडे जो बनाते हैं जिस डेट पर, 5 नंबर हो सकता है, 4 हो सकता है, एंड नंबर 7 एंड 6। चलिए देखिए, मुझे साफ क्लियरली दिख रहा है कि जिस पर्सन के लिए आप रीडिंग देखने आए हैं, ये इनकी बॉडी स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है। ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में रहते हैं, क्लियरली मुझे दिख रहा है। ये पर्सन कोई छोटी मोटी ओहदे पर नहीं है, काफ़ी बड़े पोजीशन पर है ये। इस पर्सन में बहुत एटीट्यूड है। आप इस पर्सन को अपनी बातें समझा नहीं पाते हैं, क्योंकि ये पर्सन अपना मैं इतना रखते हैं कि आपकी बात बोलने का मौका ही नहीं देते हैं। ईगो क्लैशेस कभी कभी इतना ज़्यादा हो जाता है एक्सट्रीम लेवल पे, ये सुनते ही नहीं है, मुझे ऐसा दिख रहा है। ये आपको मौका ही नहीं देते हैं। अगर आप कुछ बोलना भी चाहते हैं, ठीक है ना, या तो इनका रिएक्शन बहुत ही पॉइंटलेस होगा, ज़ीरो होगा, या फिर कुछ ऐसा बोल देंगे जिससे कि आप दोनों में बहस हो जाए। ठीक है ना, ये पर्सन ऐसा कुछ रिस्पॉन्स करते हैं जब आपको ऐसा लगता होगा कि यार बिल्कुल मतलब ना के बराबर ही आपको मतलब अटेंड करना। ये पर्सन सिंह राशि के हो सकते हैं, कुंभ राशि के हो सकते हैं, तुला राशि के हो सकते हैं, मेष राशि भी हो सकती है। ये कुछ इनिशियल्स हैं, ठीक है, जिसमें मैंने ऑलरेडी बताया कि मुझे ए, सी, पी, आर ये सब नज़र आ रहे हैं अल्फ़ाबेट। मुझे काफ़ी स्ट्रांगली दिख रहा है गाइस, आप लोगों के जो पार्टनर हैं जिनके लिए आप रीडिंग देखने आए हैं, ये डेफिनेटली अपनी रियल लाइफ में खुश नहीं है। ये डेफिनेटली अपनी रियल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं। ओके, ये अपसेट है, किसी तरीके का स्ट्रेस दिखाई दे रहा है, किसी तरीके की एंग्जाइटी है, और ये कोई फैमिली का मैटर दिख रहा है इनकी मुझे, जिस वजह से परेशान चल रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं है। जहाँ पर भी ये है, जिस भी पर्सन के साथ अभी ये है, ये खुश नहीं है, क्लियरली दिख रहा है। कोल्ड वार हो रहा है, या तो हो सकता है बातचीत बंद हो गई घर वालों से, बहुत ज़्यादा दूर दूर हो गए हैं। ये थर्ड पार्टी के इशू है। आपके साथ मुझे इस पर्सन का बिहेवियर अच्छा नहीं दिख रहा, और उनके साथ भी अच्छा नहीं है। इस पर्सन ने आपके साथ डेफिनेटली नो कांटेक्ट सिचुएशन क्रिएट कर रखी है, ठीक है, या बहुत ज़्यादा आपको कोल्ड बिहेवियर दे रहे हैं, या तो आजकल इस पर्सन को गुस्सा बहुत आता है। और इस पर्टिकुलर टाइम में अगर आप कुछ भी इस पर्सन को समझाना चाहो, है ना, तो अगर आप इसके आगे रोओगे
कि तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, या तुम मुझे समझते नहीं हो, तुम मेरे को अटेंशन नहीं दे रहे हो, कुछ भी अगर आपने ऐसा किया तो डेफिनेटली ये पर्सन आपकी बिल्कुल नहीं सुनेंगे। मतलब आपने इसको कुछ बोला नहीं और ये पर्सन क्या करेंगे, एकदम से आपको ऐसा कुछ मतलब बोल सकते हैं, या ऐसा कुछ एक्शन रिएक्शन हो सकता है जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। मतलब कि सर फोड़ने वाला, जैसे दीवार पे एक सर फोड़ने वाली बात है, वो है। मतलब क्योंकि इसको फ़र्क नहीं पड़ेगा जो मैं देख रही हूँ। ऐसा नहीं है ये व्यक्ति प्यार नहीं करते हैं या आपके लिए सीरियस नहीं, ये बात आप भी जानते हैं। ये आपके लिए बहुत प्यार करते हैं और ही सीरियस और शी सीरियस। यहाँ कुछ ऐसा हुआ है, हैपनिंग कुछ ऐसी हुई है जिसके अंदर ये पर्सन आपसे कंप्लेन करते हुए मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। सामने वाला इंसान क्या चाहता है, सामने वाला इनको क्या बोल रहा है, इनको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। सामने वाला इंसान क्या एक्सपेक्टेशन लगा के बैठा है, ये पर्सन देख ही नहीं रहा जो मैं देख रही हूँ। और क्या नहीं चाहता इसको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, क्या चाहता है क्या नहीं चाहता। मैं ये नहीं कह रही ये प्यार नहीं करते हैं, ठीक है ना, ये पर्सन बहुत प्यार करते हैं। और आपकी तरफ ना मैं यहाँ ये भी देख रही हूँ कि ये पर्सन ना फिज़िकली ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं आपकी तरफ। मतलब ऑब्वियसली मैं ये नहीं कह रही कि प्यार नहीं करते, प्यार बहुत है, फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है आपको लेकर के इस पर्सन के माइंड में। अगेन कह रही हूँ, इस बात को ध्यान से सुनना कि प्यार नहीं करते मैंने ये नहीं कहा, बट फिज़िकल अट्रैक्शन ज़्यादा है। ओके, इसी टाइम पे कॉल कौन। ओके गाइस, मेरे घर वालों के कॉल शुरू हो जाते हैं इस समय पर। फ़ोन को मैंने कर लिया है साइलेंट, ताकि अब हमें कोई डिस्टर्ब ना करे। नीचे फ्लोर से कॉल आने शुरू हो गए हैं, बट आई विल कंटिन्यू। मुझे पता है ऐसा भी दिख रहा है कि ये पर्सन ना, मैंने कहा ना कि ऐसा नहीं है कि ये प्यार नहीं करते, प्यार बहुत है, ठीक है। मैं समझाने की कोशिश कर रही थी कि इनका प्यार थोड़ा सा ना मतलबी टाइप का प्यार है। ये अपने मतलब से, आप कार्ड देखिए, देखो थोड़ा डाउन कर देती हूँ, ये देखिए, मतलब ये अपनी सिचुएशन के हिसाब से आपको अप्रोच करते हैं। मतलब इनको मतलब होगा तो ये आपसे बात करेंगे, मतलब नहीं है तो आपसे बात नहीं करेंगे। मुझे इस रिलेशनशिप में ऐसा भी दिख रहा है कि अगर आपने इस रिलेशन में 50% इन्वेस्ट कर रखा है तो सामने वाले ने 5% इन्वेस्ट किया है। मतलबी की एनर्जीज बार बार निकल के आई है। मतलब अपना मन है तो आपकी याद आ गई इसको। यहाँ पता है क्या हो रहा है, ऐसा नहीं है कि इस पर्सन का इमोशनली कहीं और कनेक्ट हो गए हैं या दूसरी जगह अट्रैक्ट हो रहे हैं, या इंटरेस्ट फैमिली में आ रहा है, या कोई और लड़की या लड़के से डील कर रहे हैं। नो नो नो, नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्लियर साइन दिख रहा है मुझे कि ये पर्सन बहुत स्टबन है। एम्परर का कार्ड आया था ऑलरेडी, मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। और ये पर्सन ज़रूरत से ज़्यादा अपनी मनमर्जी करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। मीन्स जो इनको अच्छा लगेगा ये वो करेंगे, जो इनको अच्छा नहीं लगेगा ये वो नहीं करेंगे। क्लियरली देख रही हूँ। कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है इस पर्सन का। इनको लगता है मैं जो कर रहा हूँ राइट कर रहा हूँ, जो मुझे सिखाएगा वो मुझसे दूर रहे। और ऐसे में आप ब्लेम करोगे, लाइक तुम ऐसा कर रहे हो, वैसा कर रहे हो, तुम किसी और बंदे से बात कर रहे हो, तो ये मानेंगे नहीं। इसका बेसिकली प्रॉब्लम पता है क्या है, ये ब्लेम गेम में ज़्यादा दिख रहे हैं मुझे। मतलब कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। लाइक दिस पर्सन विल डेफिनेटली ब्लेम यू
फॉर ईच एंड एवरीथिंग, फॉर आई मीन इवन फॉर हिज लाइक डूइंग एनी काइंड ऑफ एक्ट बाय हिम और हर। अगर इस पर्सन ने कोई भी एक्ट किया है उसका भी ब्लेम ये आपके ऊपर ही डालते हैं। अगर आप इनको बोलेंगे ना कि भी तुमने फलाने टाइम पे मुझे झूठ बोला, तुमने धोखा दिया, तुमने चीट किया था, तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया, तो ये बहुत सफाई से सारी चीज़ें आपके ऊपर ही डालते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। और ये बोलेंगे झूठ क्यों बोल रहे हो, मुझे तो तुम्हारे पे डाउट हो रहा है। ये उल्टा घुमा कर ना आप ही को अटका देते हैं और आपके पास कोई जवाब नहीं होता, बस एक्शन नहीं देते। और आपको पता ही है आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपका तरीका अलग है। आप इस रिश्ते में केयर लाकर, प्यार लाकर, ठीक है ना, इस पर्सन को संभालते हो, पर ये पर्सन अलग टाइप से रिएक्ट करते हैं। और आपका ये है कि आपको लगता है कि यार ये बंदा सुनने के मूड में नहीं, चलो ठीक है, जब इसका सुनने का मूड होगा तब मैं बात करूँगी। बट बात तो तब करोगे ना जब ये सुनने के मूड में हो। ये पर्सन सुनना ही नहीं चाह रहे हैं, ये पर्सन बिल्कुल अपनी मनमर्जी के अंदर है, जो यहाँ पर एनर्जी निकल के आ रही है। आप कर कर के थक चुके हो, ये बंदा जोन में नहीं आ रहा, उस जोन में, ठीक है। आप दोनों का एक दूसरे की लाइफ में आना ना, मुझे दिख रहा है कि पहले तो बहुत अच्छा था शुरुआत में, लेकिन अब पता है कैसा हो रहा है, जैसे इस रिश्ते में आप एक ही जगह आप ना मतलब ना बस अटक गए हो, ना सामने वाला कदर कर पा रहा है, ना वैल्यू कर पा रहा है। आप थोड़ा सा भी लाइफ में फोकस हो रहे हो अपने काम पर, या अपने पर ध्यान देते हो, या आप खुश हो रहे हो, या कहीं सोशल मीडिया पे आप फ़ोटो डाल रहे हो, या कुछ भी कर रहे हो फॉर एग्ज़ाम्पल, पता नहीं उस समय इस पर्सन का तो ऐसी हालत हो जाती है, जलन के मारे ये जल भुन जाते हैं, जो यहाँ पर एनर्जी निकल के आई है, विच आई कैन फील, राइट। जब तक आप खुश नहीं होते हो, जब तक आप अपनी खुशियाँ दिखाते नहीं हो, तब तक इस पर्सन को कोई फील नहीं होता। जैसे ही आप दिखाते हो कि आई एम वेरी हैप्पी, मैं मूव ऑन कर चुकी हूँ, फलाना ढिमकाना, तभी इस पर्सन को इनसिक्योरिटी होती है। ये पर्सन आपको किसी और के साथ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते देख करके। इनफैक्ट ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर हो सकते हैं। इनफैक्ट ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया होगा, कहाँ जा रही हो, क्या कर रही हो, किससे बात कर रही हो, 24 घंटे ऑनलाइन क्यों रहती हो, इस तरह की वार्तालाप भी आप लोगों में हुई होगी, कॉन्वर्सेशन, विच आई कैन स्ट्रांगली फील। मैं यहाँ देख रही हूँ ये पर्सन का ऐसे ही रहता है कि अगर ये अटेंशन देने पे आते हैं तो आपको पहले तो शुरू में बहुत अटेंशन देते हैं, फिर एकदम से ये खुद ही गायब हो जाते हैं, नहीं देते अटेंशन। और ये आपको ना देखते हैं, जैसे इनसे कोई गलती हो जाती है ना, तो ये आपको बोलते होंगे, वापस आते होंगे, सॉरी ये वो। जैसे ये देखते हैं आपने इन्हें माफ़ कर दिया, आप इनके यहाँ नॉर्मल हो, वैसे ही वापस ये अपनी एनर्जी में आ जाते हैं। जैसे ये पहले आपको, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी लाइफ में आए, आपको खूब प्यार दिया, आपको आदत दिला दी अपनी, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, कहाँ जा रही हो, क्या कर रही हो, वीडियो कॉल करके दिखाओ, क्या करा है तुमने, क्या पहना है तुमने, है ना, ये सारी बातें कर ली। फिर आपको आदत पड़ गई, उसके बाद एकदम से ये गायब हो गए। फिर आप रोए, आप परेशान हुए, इमोशनली ट्रॉमा जो भी था रहा। फिर उसके बाद जब आप शांत हो गए, आपने भी इन्हें कॉल बैक नहीं किया, उसके बाद इनको फिर से चुल होती है, अरे वो कहाँ रह गई या रह गया। तो आपके ना पार्टनर की इस तरह की एनर्जी आ रही है। ये पार्टनर दोबारा से वापस आपकी लाइफ में आते हैं, देखते हैं, अच्छा फिर से माफ़ कर दिया, फिर वापस ये उसी फॉर्म में आ जाते हैं। तो इस तरह की एनर्जी काफ़ी है, दिख रही है, ऐसा दिखाई दे रहा है। भले आपसे बात ना करते हो, लेकिन आपके पल पल की खबर रखते हैं, या ये रखते हैं, ठीक है ना, बराबर स्टॉक करते हैं आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी लाइफ में एग्जैक्ट चल क्या रहा है।
हो सकता है आप सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, और ये आपको हर प्लेटफॉर्म पे देखते हैं, ये आपको कहीं ना कहीं देखते हैं। मे बी ट्रू कॉलर्स पर कि लाइक कितने बजे तक जगे थे, ऐसा कुछ। इनका ऐसा दिमाग है कि इस इंसान को मुझे पूरी तरह जाने भी नहीं देना है, ठीक है ना। ये मे बी ना बहुत सोसाइटी इमेज वाले हो सकते हैं, सोसाइटी इमेज कॉन्शियस पर्सन दिख रहे हैं मुझे कि यार नहीं, समाज क्या बोलेगा, सोसाइटी क्या बोलेगी, ठीक है ना, और मुझे तो उसके साथ भी चलना है, ठीक है। और ये अपनी गलतियों को सुधारने की बजाय ना और गलतियां करते हैं। ये पर्सन जिससे भी आप जिसके लिए रीडिंग देखने आया ना, इस पर्सन को बहुत अच्छे से क्लियरली पता है कि आप एक बहुत ही लविंग एंड प्योर हार्ट सोल हो, और जिससे ये डील कर रहे हैं ऑब्वियसली आप बहुत अच्छे इंसान हो, ठीक है ना। और इन्हें पता है कि इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, आपको बहुत प्यार देना आता है, ठीक है। भर भर के आपने इसको प्यार दिया है, इस पर्सन को आप ज़रूरत से ज़्यादा प्यार करते हो, बट इस पर्सन को ये बात पता है कि ये पर्सन आपकी कमज़ोरी है। इसको पता है कि आप जितना मर्जी फोकस कर लो, ये पर्सन आपकी कमज़ोरी है, इसको पता है। और जिसके कारण पता है क्या होता है, ये इतना एडवांटेज लेते हैं, टेकिंग फॉर ग्रांटेड ले लेना, है ना। जो आप डिज़र्व करते हो आपको, क्योंकि आप बहुत कुछ डिज़र्व करते हो। ये देखो ना, आप तो एम्प्रेस की एनर्जी में हो, ये आपको वो भी नहीं दे पाते जो आप डिज़र्विंग हो। ये सिचुएशन ऐसी है कि ये पर्सन आपको यूज़ तो नहीं कर रहे हैं, आई कांट सी दिस, ठीक है ना। नहीं, आई डोंट थिंक सो। ये ज़रूरत से ज़्यादा ना ऐसा भी नहीं दिख रहा कि भी मुझे, मैं एक बात बताऊँ आप लोगों को, कहीं आप लोगों को लग रहा हो दीदी फिर क्या ये मुझे यूज़ कर रहा है। नहीं यार नहीं, ये यूज़ नहीं कर रहा, नहीं कर रही वो आप अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है ना। ये पर्सन आपको यूज़ तो नहीं कर रहे हैं। ये ज़रूरत से ज़्यादा एटीट्यूड एक बहुत बड़ी दिक्कत है, बीमारी है इनको, अहंकार, जिस वजह से आपकी कदर नहीं कर पा रहे हैं। इंटेंशन में मुझे कहीं भी नहीं लग रहा कि ये इमोशनली कनेक्टेड नहीं है आपके साथ। मुझे ऐसा दिख रहा है ये ऐसी लाइफ साइकिल के अंदर है जहाँ ये बहुत ज़्यादा बिजी है अपने काम में, और जैसे काम ख़त्म होता है इनके दिमाग में आप चलते हो, कहीं ना कहीं आपको लेके बहुत स्टक फील करते हैं। आप इस पर्सन के दिल और दिमाग से नहीं जा रहे हो, भाग रहे हैं। एटीट्यूड ख़त्म नहीं हो रहा, एम्परर की एनर्जी है, फिज़िकल अट्रैक्शन आपसे है, लवर्स की एनर्जी है, पता है इन्होंने आपको रुलाया है, 2 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। अब तक तो मेरे जितने भी यूट्यूब फैमिली है उनको भी टैरो रीडिंग समझ आ रही है कि एनर्जी होती क्या है, क्योंकि देखो मैं जब टैरो रीडिंग करती हूँ ना, मैं शुगर कोटेड बातें बिल्कुल नहीं करती हूँ, सभी लोग जानते हैं, मेरा यूट्यूब परिवार जानता है। मैं वही बताती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे जो हकीकत होती है। सच सुनने की हिम्मत है तो आप मेरे चैनल पे रहिए, वरना आप लल्लो चुप्पो कराने या कुछ भी आपको फेक बातें सुननी है तो आप दूसरे चैनल पे जा सकते हैं जहाँ पर एंटरटेनमेंट होता है, ठीक है। मैं क्लियरली देख पा रही हूँ कि इस पर्सन को पता है कि इस पर्सन ने आपको हर्ट किया और इस पर्सन को आपके साथ जस्टिस करना है, ठीक है ना। और दिस इज़ द ओनली चैनल वेयर आई प्रोवाइड यू द बेस्ट टू बेस्ट, जितना मतलब 100% ट्रू प्रिडिक्शंस हो, ट्राई मेरा यही रहता है और आपसे रेजोनेट करे। और आगे भी ऑब्वियसली मैं यही कंटेंट को अच्छे रूप में लेकर के आना चाह रही हूँ, तभी मैं आप लोगों को कह रही हूँ आप लोग दोनों चैनल्स पे खूब प्यार दिया करो, क्योंकि दूसरे चैनल पे जो रीडिंग है वो भी मैं इसी तरीके से ही करती हूँ। तो जिन लोगों को रीडिंग 2 बार सुननी हो वो दोनों चैनल पे जाया करो, सुबह और दोपहर 2 बार वीडियो आती है। ये पर्सन का पता क्या है, इस तरह की एनर्जी है कि ये अगर बात करेंगे तो 6-6 7-7 दिन बहुत अच्छे से बात करेंगे, फिर गायब हो जाते हैं, एकदम गायब हो जाते होंगे ये पर्सन। इंटरकास्ट इशू है,
हिंदू मुस्लिम या फिर हिंदू हिंदू में ही आपकी जाति ऐसे हो सकती है, बहुत उच्च जात के हो या फिर कोई नीच जात का है, ठीक है। डिस्टेंस बहुत है आप लोगों के अंदर, मिल नहीं पा रहे हैं आप। ऐसे खींच रखा है इस पर्सन ने कि मुझे जब बात करनी होगी तो मैं बात करूँगा, ठीक है ना। और अगर बात करनी भी होती है तो ये पर्सन बहुत मैनिपुलेट करके बात करते हैं। आपको लगता होगा कि अगर ये इतना प्यार करता है तो एक एक दो दो साल ये पर्सन हमारे बिना कैसे रह लेता है ना। आप लोग यही सोच रहे हो ना कि यार इतना समय कैसे रह लेता है, मेरे से तो रहा ही नहीं जाता, मैं तो सुबह शाम यार इसी के ख्यालों में खोई रहती हूँ, ये खोया रहता हूँ यार, ये का चल क्या रहा है, इसने किसी और को तो नहीं पकड़ लिया, मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा ये कौन है भाई। तो देखो थम जाओ, अब तुमको दीदी बता देती है कि इसका प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। इसका क्या होता है मैं बताती हूँ। ये पर्सन बहुत गेम खेल रहे हैं आपके साथ। ये पर्सन आपको शुरू में ताकते हैं, ओवरऑल बता रही हूँ मैं आपको, मोटा माटा 3 महीना 4 महीना नोटिस करते हैं आपको, स्टॉक करते हैं आपको, सोशल मीडिया पे आपकी स्टोरी देखते हैं। अब क्या होता है इनको ना आदत सी लग जाती है, 1 महीना देखा, 2 महीना 4 महीना देखा, अब इतने में क्या होता है आपके लिए भी बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है ना। इसको आदत हो जाती है। ये पर्सन अपनी लाइफ में हो जाते हैं मस्त, क्योंकि यहाँ पर ये आपको स्टॉक करते रहते हैं, वहाँ पे आप भी इनको दिखाते रहते हो, देखो मुझे देखो, है ना, मेरी स्टोरी देखो, मैं तो वहाँ गई थी गोलगप्पे खाने, मैं तो वहाँ मोमोज़ खाने गई थी, यहाँ मैं गया था, है ना, मैं बाकी बिहारी गया था, खाटू श्याम गया था। जो भी है ये आपको देख देख के क्या हो जाते हैं, आदत में हो जाते हैं। यहाँ पर आप भी नॉर्मल हो जाते हो, ठीक है। अब इस पर्सन को दिख जाता है धांसू डीपी लग रही है, धांसू स्टेटस, घूमना फिरना शुरू कर दिया उसकी लाइफ में, तो भैया उसने दूसरे लोगों से मिलना शुरू कर दिया, पार्टी कर रही हो, मस्त है। वहाँ पर ये पर्सन अपनी फॉर्म में आ जाता है और कहता है ये भगवान ये क्या हो गया, ये सामने वाला पर्सन तो यार मस्त से जी रहा है, खा रहा है, पी रहा है, एंजॉय कर रहा है ना। यहाँ पर ये पर्सन आग बबूला हो जाता है, ओके। और अब क्या होता है कि ये पर्सन का सीन ये हो जाता है, इसको दिखता है कि भाई सारे रिश्ते की क्या हो गई है, रायता फैल चुका है, ठीक है। और ये पर्सन को तब एहसास होता है यार मैंने क्या कर दिया, सामने वाला इंसान को तो मैंने दुख दिया था, ये तो इतना खुश है, ये तो खुशियाँ मना रहे हैं, ये वहाँ जा रहे यहाँ जा रहे, घूम रहे फिर रहे। जैसे आपको हंसते खिलखिलाते देख लिया, पार्टी करते देख लिया, बैक टू बैक आपकी धांसू डीपी देख ली, है ना, आपको खुश होते देख लिया, बस इस पर्सन का क्या होता है, दिमाग खराब। यहाँ से इस पर्सन का यू टर्न शुरू होता है आपकी लाइफ में, ठीक है। और आपको हंसते हुए देख के क्या होता है, ये पर्सन कहता है कि नहीं यार ये पर्सन सामने वाला खूब हंस रहा है, खूब खिलखिला रहा है, मुझे तो ये सामने वाला इंसान ऐसा चाहिए, ठीक है ना। और आपको पाने के लिए आपका वो हंसता हुआ चेहरा देखते हुए, आपकी खुशियाँ देखते हुए, क्योंकि जब तक आप रो धो रहे थे ये नहीं आ रहे थे, जैसे आप हंसना शुरू हुए इन्होंने यू टर्न ले लिया, है ना। अब आप लोग कहेंगे कि क्या किया जाए दीदी, हम तो आगे बढ़ते हैं ये आ जाते हैं, ठीक है, तो हम मूव ऑन ही नहीं कर पाते हैं, राइट। तो क्लियरली मैं बता दूं, जब जब आप खुश होंगे अपनी लाइफ में, ये पर्सन तब तब आएंगे आपको, समझ लीजिए दुख देने के लिए। आप ग्रो कर रहे हैं, ग्लो कर रहे हैं, आपको आपकी नैया डुबोने के लिए तब ये पहुंचेंगे आपके पास, ठीक है ना। जैसे ही आपका प्रॉब्लम पता क्या है, आप तुरंत से बैंड कर जाते हो, चाहे जितना मुझे कंट्रोल किया हो। आपका पता क्या होता है, आप 3-4 दिन तो उनके साथ अच्छे से बात करते हो, ठीक है, 5वें 6ठे दिन आप वही झुक जाते हो, इतने केयरिंग हो जाते हो इस पर्सन के लिए, तुम ही मेरा जहाँ, तुम ही मेरा सब कुछ, है ना। तो इतना ज़्यादा सामने वाले को भी सर पे मत चढ़ाओ कि मतलब सामने वाले को दिख जा रही यार ये तो मेरे बिना जी नहीं सकती, नहीं सकता,
है ना। ये तो मेरे पूरे कंट्रोल में है, मेरे को तो यार दाल चावल पसंद है। अच्छा तुझे क्या पसंद है? नहीं मुझे तो शाही पनीर पसंद है। और अच्छा तुमको दाल चावल पसंद है, हम शाही पनीर खाना बंद कर देंगे। शाही पनीर को हमने साइड कर दिया, हम आज से दाल चावल खाएंगे क्योंकि हमारे बंदा और बंदी को क्या पसंद है? दाल चावल। ऐसा नहीं करना गाइस, मैं आप लोगों को बार बार समझाती हूँ। जो आपको पसंद है आप जैसे हो वैसे रहो, आपको अपने पार्टनर के हिसाब से चेंज नहीं होना। क्या आपने बोला कि भाई तू दाल चावल छोड़ दे, शाही पनीर खा, मुझे शाही पनीर पसंद है? फिर क्यों क्यों ये सारे लल्लो चप्पो करने हैं? ठीक है, आपको एक ही बात का ध्यान रखना है, वो ये है कि आप जैसे हो वैसे रहो। ठीक है, आपके पार्टनर जो है ठीक है, 10 आदतों में से आप उनकी 1 या 2 आदतों को ले सकते हैं। आप भी उन पे मत थोपे, ना ही उनकी चीज़ों को अपने ऊपर आजमाने दें। इससे होता है कि आपके पार्टनर को लगता है यार ये तो मेरे फुल इशारे पे नाच रही है या नाच रहा है। ठीक है, मैं तो जब ऑन करूँगा ऑन हो जाएगी, जब मैं इसको ऑफ़ करूँगा ऑफ़ हो जाएगी, ये हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं करना भाई। जब मेरा मन करेगा मैं इसकी लाइफ में एंट्री मार के वापस कर लो। भाई 6 महीने से तुम कहाँ थे? अब क्या करने आए हो? ये सबक आप ही को सिखाना होगा अपने पार्टनर को। ठीक है ना। अब क्या होता है, इस पर्सन को संतुष्टि मिल जाती है, ये 1 साल 2 साल के लिए गायब हो जाते हैं। इन्हें पता चल जाता है ये पर्सन तो मेरा है, मेरे लिए वेट कर रहा है, मेरे लिए जान छिड़क रहा है। ठीक है ना, फिर ये पर्सन गायब हो जाते हैं। अब इन्हें क्या है ना, श्योरिटी मिल जाती है। ठीक है, आपको लगता है ये कुदरत का इशारा है, भगवान ठीक कर देगा, है ना। और आप जो अकेलेपन को झेल के इतना स्ट्रांग बने हो एक झटके में, ठीक है ना, यहाँ पर सब चीज़ें तबाह हो जाती है। और आपको ये बिल्कुल शो करना है कि हाँ मैं इतनी स्ट्रांग बन चुका हूँ या बन चुकी हूँ कि अब मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, मैं किसी से भी हर्ट नहीं होऊंगा। ठीक है ना, ऐसे थोड़ी ना होता है कि कोई भी सालों साल के लिए गायब हो जाता है। ठीक है ना, आप लोगों को पता है जिस रिलेशनशिप में आप हो, आपके पार्टनर आपके रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। ठीक है, लाइक मैंने शुरू में भी आपको बोला था कि रिस्पेक्ट सब कुछ होती है। अगर एक रिलेशन में आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करते ना, तो वो रिश्ता रिश्ता नहीं है, प्यार प्यार नहीं है। हाँ, रिस्पेक्ट सब कुछ है, क्योंकि रिलेशनशिप तो दोनों से बनता है ना, किसी एक से नहीं बनता। ठीक है, यहाँ पे मैं देख रही हूँ इस बंदे का कॉन्फिडेंस लेवल इतना है, इस पर्सन को लग रहा है यार ये पर्सन तो कहीं नहीं जाने वाला, ये तो पर्सन मेरा है। ठीक है ना, ये पर्सन क्या है, ये पर्सन मुझे कभी छोड़ के नहीं जाने वाला, आ जाएगी, कहाँ जा रही है। ठीक है ना, तो दिस इज़ लाइक समथिंग रॉन्ग, टेकिंग फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि आप लोग ना अपनी लाइफ में ना एक जगह रुक रहे हो, रोना धोना, स्टक हो जाना। तो मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ, आप लोग इस तरह से मत करो। आप लोग को स्टक नहीं होना, इससे कुछ नहीं मिलने वाला, स्टक नहीं होना। ये मेरे व्यूअर के लिए है ना। ये गाने मत सुनो कि मेरा दिल तोड़ के चले गए, मेरे को याद आ रही है, इस तरह की बातें मत सुनो, ना ही सोचो। ठीक है, आप लोग मुझे मैसेज करते हो, रीडिंग लेते हो इतनी इतनी, दीदी 6 महीने हो गए वो आया नहीं। ठीक है, तो अगर वो रिएक्ट नहीं कर रहा सामने वाला इंसान, है ना, और आप उसका तब भी इंतज़ार कर रहे हो, है ना, 1 साल हो गया, सामने वाला इंसान पूछ नहीं रहा, फिर भी आप वेट कर रहे हो, राइट। तो उसके बाद पता है क्या होना चाहिए, उस बंदे ने कंट्रोल किया है। ठीक है, और उस इंसान के लिए उसका अहंकार, ईगो ही सब कुछ है। और सोचो उसने इतने आसानी से अहंकार और स्टबर्न नेचर की वजह से आपको छोड़ दिया। सोचो, क्या आपका प्यार मायने नहीं रखता था? है ना, आपका प्यार मायने रखता था ना। तो आपको सोचना चाहिए कि ये पर्सन जब अपना अहंकार, ईगो को टॉप पे रख सकता है,
कंट्रोल कर रहा है, देखो वो बंदा सामने वाला कितना। तो आपको आंसर मिल गया होगा मैं क्या कहना चाहती हूँ, समझ जाओ। क्योंकि कई लोग मुझे कहते हैं कि हाँ दी ब्लैक मैजिक हुआ होगा, स्पेल हुआ है। आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग, ब्लैक मैजिक हो या स्पेल हो, 2-2 साल तो यार मतलब नहीं बनता। ब्लैक मैजिक का असर 2-2 साल तक नहीं रहता, कुछ समय के लिए होता है, मैं मानती हूँ। और जो तंत्र होते हैं सब तंत्र नहीं कर पाते, तंत्रों के लिए कुछ स्पेशलाइज्ड लोग ही होते हैं, जो कि आसान नहीं है मिलना उन लोगों का, ठीक है ना। मैं मानती हूँ सब चीज़ें होती हैं, बट डू यू थिंक कि पहली बात वो पर्सन इनको मिला होगा करने वाला, और डू यू थिंक ये 2-2 साल से आए नहीं हैं। तो अगर 2-2 साल से नहीं आए हैं मीन्स वो पर्सन में कितना ज़्यादा कंट्रोलिंग है, वो पर्सन अपने आप को रोक रहा है आप तक आने के लिए, ठीक है। तो आप क्यों मरे जा रहे हो, आप क्यों रो रहे हो, आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ यहाँ पर, ठीक है। आपको उस पर्सन को अपनी डोर नहीं पकड़ानी है कि वो आपको दोबारा से हर्ट करे, ठीक है। तो इट इज़ नॉट ईजी मैजिक कराना, ठीक है, तंत्र कराना, इसके लिए बहुत स्पेशलाइज्ड लोग होते हैं, ठीक है। मैं आपको यही बोलूँगी, इस पर्सन को आपको जब भी मिले, जब भी आए ये पर्सन, इसको साफ बोलो भाई मैं झेल के थक चुकी हूँ, तुम क्या चाहते हो, सालों साल से मैं इंतज़ार कर रही हूँ। ये क्योंकि ये पर्सन यू टर्न लेकर आपके पास आते हो मुझे दोबारा नज़र आ रहे हैं। अब यहाँ गलतियाँ क्या है, गलतियाँ आप ही ने की है इस पर्सन को सर पे चढ़ा के। ये जब आते हैं आप कहते हो मेरे दरवाजे खुले आ जाओ, नहीं करना आपको ये सब। जब आए आपको क्लियर बोलना है कि भाई व्हाट यू वांट, बिकॉज आई वांट अ स्टेबल रिलेशन, आई वांट अ कमिटेड रिलेशन। अगर तुम मुझे क्लियर बता दोगे तो मेरे लिए आगे रास्ते में बढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। ये पर्सन इसलिए भागते आपसे मिलते नहीं, क्योंकि इनको पता है ये मिलेंगे तो आप यहाँ क्वेश्चन करोगे, और क्वेश्चन होते ही इस पर्सन की तो हालत टाइट होने वाली है, जो मैं देख रही हूँ। आपने देखना, नोटिस करना, आपने बोला होगा चलो मिलते हैं, ये मिलते नहीं होंगे, ठीक है ना। और आप देखिएगा, आप देखिएगा कि आप जब जब ऐसी ऐसी स्टोरीज डालेंगे, यू नो मैं एंजॉय कर रही हूँ, खेल रही हूँ, कूद रही हूँ, घूम रही हूँ, ये पर्सन उतना तड़पेंगे, परेशान होंगे, और ये पर्सन यू टर्न लेके आपकी लाइफ में आएंगे। करके देख लेना, मैं बार बार इसलिए कहती हूँ कि आप स्टोरी लगाया करो, इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहा करो, सोशल मीडिया पे एंजॉय करो। भूल जाओ इस पर्सन को, होल्ड करो, सब्र लेके आओ, कंट्रोल करो अगर आपको ये पर्सन सही में चाहिए, ठीक है ना। बाकी रही बात, आप हार्ट चक्रा खुलवा रहे हैं, थ्रॉट चक्रा खुलवा रहे हैं, चक्रा बैलेंसिंग करवा रहे हैं, कुछ भी करा रहे हैं, वो एक पार्ट ऑफ एक हिस्सा है एस्ट्रोलॉजी का, रेमेडीज़ का, वो एक अलग चीज़ है। बट अपने अंदर तो सब्र लेके आना पड़ेगा ना आपको, क्योंकि आफ्टर ऑल आपको अपनी जीत भी तो करनी है, ठीक है ना। यू वांट दिस पर्सन बैक, तो जो दीदी यहाँ बता रही है उस चीज़ को फॉलो करो, ओके। और आई विश, आई प्रे महादेव कि आप सबका जल्दी रीयूनियन हो जाए, ठीक है। तो ये थी करंट एनर्जी आपके पार्टनर की, आपकी, और आई होप जो मैंने गाइडेंस दी है उस पर आप अमल करेंगे, अपने अंदर थोड़ा सा सब्र लेकर के आएंगे, चाहे वो इंटर कास्ट हो, चाहे वो सेम कास्ट हो, या कुछ भी हो। कुछ चीज़ें हैं, आप सामने वाले को हावी मत होने दो अपने ऊपर, अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, अपने करियर पे ध्यान दो, ग्रो करो, ग्लो करो। डरने की ज़रूरत नहीं है, हाय मेरा क्या होगा, मेरे दोस्त नहीं है, मेरा ये नहीं है। भाई आपके पास वो पावर है जो किसी के पास नहीं है, आपके पास वो सब चीज़ें हैं जो किसी के पास नहीं है, जैसे कि आपका करियर, आपके माता पिता, आपकी फैमिली। कुछ समय वहाँ ध्यान दो एंड डेफिनेटली ये चीज़ें वापस आएंगी। पहले भी तो ये चीज़ें नहीं थी ना आपकी लाइफ में, आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली थी, राइट। तो जस्ट फोकस ऑन योर करियर, वेट फॉर द डिवाइन टाइम, हर बार बोलती हूँ। एनीवेज गाइज, ये थी रीडिंग हमारी आज की, और आपसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है, हमारा दूसरा चैनल टैरो वर्ल्ड 111 पे जाइए, खूब प्यार दिखाइए, वहाँ पे सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं चाहती हूँ आज सभी लोग वहाँ जाके सब्सक्राइब करें मेरा चैनल को, और जा कर के वीडियोज़ देखना शुरू करें, क्योंकि सेम वीडियोज़ इसी तरह से आपको वहाँ भी मिलेंगी। बट हाँ, दिन में 2 बार मिलती हैं, फ़ायदा आप ही का है। आपको सुबह दोपहर मिलेंगी वीडियोज़। और किसी को भी एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स चाहिए, रीडिंग करानी हो, या कोई भी बात मुझसे डायरेक्ट करना चाहते हैं, तो आप दिए हुए नंबर पे मेरी टीम से बुकिंग करा सकते हैं।
और संक्रांत है तो संक्रांत के लिए मैं यही बोलूँगी कि आप लोग कल के दिन जितना ज़्यादा अनाज का दान करेंगे अच्छा रहेगा। जैसे कि चावल हो गए, उड़द की दाल हो गई। कल के दिन खिचड़ी वितरण होती है। आई डोंट नो आप लोगों के स्टेट में क्या क्या किया जाता है, लेकिन मैं यही बोलूँगी भगवान सूर्यदेव को जल दें, भगवान सूर्यदेव की आराधना करें। और जो लोग अलग अलग धर्म से हैं उनको यही बोलूँगी कि हाँ डोनेशन दें। डोनेशन में आप मतलब कि अनाज का दान कर सकते हैं, खिचड़ी बना के डोनेट कर सकते हैं। किनको देना है, गरीबों को खिलाएं, अपने आसपास ज़रूरतमंद लोगों को अनाज वितरण करें। अनाज में उड़द की दाल, चावल, थोड़ा चना दाल, ये मिक्स करके आप कितना भी जितना आपकी कैपेबिलिटी हो ज़रूर देना कल के दिन ठीक है ना। और ये महा उपाय है, कल के दिन आप करिएगा, बहुत सुकून मिलेगा। जब हम कुछ अच्छे कर्मास करते हैं तो वो कर्मास वापस हमारे पास एक अच्छी ब्लेसिंग्स के रूप में वापस आते हैं। क्या पता कौन सी ब्लेसिंग्स आपको लग जाए, क्या पता कौन सी बात ऊपर वाला आपकी सुन ले। चलिए ठीक है, अपना ख्याल रखना। मैं मिलती हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में हमारे दूसरे चैनल पे। बाय बाय, टेक केयर।